नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। 4 दिवसीय विधानसभा सत्र 19 घंटे 10 मिनट तक चला। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि 21 दिसंबर से आहूत हुए शीतकालीन सत्र कोरोना महामारी जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों में भी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सदन के भीतर अधिकांश कार्रवाई हास परिहास के माध्यम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। देखिए, ये कोरोना जैसी महामारी का जब ये नियमावली बनी होगी तब किसी को नहीं पता होगा कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है। और ये भी आप जानते हैं कि जो परिस्थिति होती है उसके नाते नियमावली में संशोधन भी किया जाता है। ऐसी परिस्थिति आएगी उस पर विचार करेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी के दौरान ये सत्र हुआ, आप देखिए व्यवस्था की दृष्टि से नेता प्रतिपक्ष के द्वारा भी, हमारे माननीय मंत्रीगण के द्वारा भी, हम अन्य हमारे सदस्यों के द्वारा भी जो व्यवस्थाएं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को लेके, जिस प्रकार से मास्क, हमारा सैनिटाइजर, जिस प्रकार से वहाँ व्यवस्था की गई थी, बैठने की व्यवस्था की गई थी, सबने इसकी विधानसभा सचिवालय की और हमारे इस व्यवस्था की सराहना की है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज संपन्न हो गया। सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने 4 दिवसीय सत्र में कामकाज की जानकारी देते हुए बताया कि सत्र के दौरान सरकारी कामकाज के साथ विपक्ष के सवालों का भी जवाब दिया गया। सरकार ने सदन में अनुपूरक बजट सहित 7 विधेयक पास कराए। वहीं विपक्ष की ओर से महंगाई, कृषि, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समेत विभिन्न मुद्दों को सदन में उठाया, जिसका सरकार ने जवाब दिया। इस दौरान मदन कौशिक ने बताया कि बृहस्पतिवार को सरकारी दिवस के रूप में सदन की कार्रवाई हुई, जिसमें विपक्ष ने महंगाई और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। कौशिक ने यह भी जानकारी दी कि महंगाई से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से 23 लाख परिवारों को सस्ता राशन मुहैया कराया जा रहा है। देखिए, हमारे राज्य में जो एक 2 तरह, तो जो उन्होंने जांच कराई थी, आरबीआई ने कहा कि हमने ऐसे कोई आदेश राज्य सरकार को नहीं या ऐसे कोई। दूसरा जो 2019 में थी, उनमें उन्होंने मांगा था कि इसमें बताइए कौन सही है, कौन रजिस्ट्रेशन है। जो कुछ पैरामीटर्स थे, उन पैरामीटर्स में 98 ठीक पाए गए जो सूचना दी गई है, और जो ठीक पाए गए हैं उनमें जिसके संबंध में विपक्ष ने सूचना दी है वो भी पूरी तरह ठीक पाई गई ये सूचना। वहीं उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी हंगामेदार शुरुआत हुई। विपक्ष ने सदन से सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति बनाई थी। इसी के तहत आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने बढ़ती महंगाई के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों से नाराज हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत में प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी बढ़ती हुई महंगाई की मार्ग का नारा देती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार के राज में लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार नहीं चलेगी। आज कांग्रेस सदन के अंदर महंगाई के विषय को उठाने का काम करेगी और साथ ही साथ इस प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर दिया गया, लेकिन उसके विपरीत सरकार आचरण कर रही है। महंगाई के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि जिस गैस के सिलेंडर को हम 400 पर छोड़ के गए थे, आज वो गैस का सिलेंडर 900 रुपये में आम जन को मिल रहा है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री तो कह देंगे। तो वहीं कोरोना को लेकर रुड़की प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मास्क न पहनने वालों को रोककर उनकी जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग तकरीबन 1 महीने से अभियान चला रहा है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम सुबह 10 से लेकर करीब 1 बजे तक लोगों की कोरोना की जांच करती है। तो कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं और मास्क न पहनने वालों का कोरोना टेस्ट लगातार किया जा रहा है, और साथ ही स्वास्थ्य विभाग लगातार इस मुहिम को चला रहा है ताकि अधिक से अधिक कोरोना पॉजिटिव की पहचान की जा सके। कोरोना महामारी को देखते हुए
आगामी क्रिसमस डे और नए साल पर आम जनमानस की सुरक्षा को लेकर पौड़ी पुलिस अलर्ट हो गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो। ये अपनी मुकम्मल तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने बताया कि इस बार पुलिस के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली, कोरोना महामारी के खतरों को देखते हुए कोविड-19 गाइडलाइन को लागू करवाना। दूसरा, जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उन पर नजर रखना। और सभी चौकी प्रभारियों और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। एक 25 क्रिसमस को और जो न्यू ईयर का, ये दोनों त्योहारों के बारे में आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोरोना के संबंध में जो गाइडलाइन जारी की गई है, यानी कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, इसको फॉलो करना है। और दूसरी चीज़ की जो बात आपने कहा है कि तो इस बार जो हमारी जो चैलेंजेस 2 तरह के होंगे, एक तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए चैलेंज, और दूसरा रोड एक्सीडेंट, रैश ड्राइविंग, उसके बारे में भी हमारा चैलेंज रहता है। इन दोनों के मामलों में जैसा कोरोना गाइडलाइन है उसमें फॉलो करना ही करना है। बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने देने हैं, बिना परमिशन के इकट्ठे नहीं होंगे लोग। और जो रैश ड्राइविंग और ड्रंकन ड्राइविंग है, इसके बारे में हमारा अभियान चलाया जाएगा। पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल नीरू गर्ग आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने ऋषिकुल में 11 वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में आ जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से कहा है कि कानून हाथ में ना लें। नीरू गर्ग ने यह भी कहा कि हम अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं, हमें पब्लिक के सहयोग की जरूरत है। देखिए, हमने यही विश्वास दिलाया कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है पूरी शिद्दत से काम कर रही है। जो हमारा एक अभियुक्त फरार है, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और 12 साल से छोटी बच्ची के लिए फांसी का प्रावधान है और हम इंश्योर करेंगे कि इसको एंड तक फॉलो करके उसे फांसी तक पहुंचाएं। जो हमारे डीजीपी साहब हैं, उन्होंने भी जो अभियुक्त फरार चल रहा है उस पर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया है। मैम, टोटल कितनी टीमें लगी हुई हैं जो पूरे फरार कैदी को पकड़ने का? देखिए, हमारी आधा दर्जन टीमें अलग अलग लोकेशंस पर इस समय हैं। जो भी लीड मिल रही है हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं। मैंने कल भी इसमें रिव्यू किया था रात को, आज फिर से शाम को रिव्यू किया जाएगा और जल्द से जल्द रिजल्ट आपके सामने होगा। वहीं लॉकडाउन के चलते इस साल डिग्री कॉलेजों में काफी संख्या में छात्र फेल हुए, जिस वजह से नाराज छात्रों ने पीजी कॉलेज डोईवाला के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने मांग की कि जिन विषयों में छात्र फेल हुए हैं उनकी परीक्षा दोबारा से कराई जाए, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण कक्षाएं बाधित रही हैं और इस बार की परीक्षाएं भी नए तरीके से कराई गई, जो कि छात्रों पर भारी पड़ी है। हालांकि यूनिवर्सिटी के नियमानुसार यदि कोई छात्र 2 विषयों में फेल होता है तो वो दोबारा परीक्षा दे सकता है। इस संबंध में NSUI छात्र संगठन और छात्रों की कॉलेज प्रशासन से वार्ता भी हुई, जिसके बाद छात्रों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। छात्रों का हनन हुआ तो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कॉलेज प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। ये हमारे कॉलेज में बहुत समय से चल रही है। रिजल्ट की जो प्रॉब्लम है, हमारे कॉलेज में बहुत से छात्रों के रिजल्ट में अब्सेंट लगा दी जाती है, पर बच्चों ने यहाँ एग्ज़ाम दिए हैं। उस विषय में हम यहाँ पे बैठे हैं। आज तालाबंदी की हमने। कॉलेज प्रशासन को हम बहुत टाइम से, कुछ बच्चे सालों से अवगत कराते आते हैं कि सर की मेरी अब्सेंट लगी है। प्रिंसिपल सर के सामने कई बार हमने ये बात बोल दी है। सर कहते हैं हम बात कर रहे हैं। जब आखिरकार सर बात करके बोलते हैं कि हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से, पर अभी तक रिजल्ट में कोई वो नहीं मिली है, रिजल्ट सही नहीं हुआ है। तो बहुत से बच्चों का साल खराब हो गए हैं, बहुत से बच्चों का जीवन खराब हो गया है। हम स्ट्राइक पे इसलिए बैठे हैं, हमारा 5th सेमेस्टर लग गया है पर हमारा 3rd सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। 1 साल हो गया, हम रोज मांग करते हैं कि हमारा रिजल्ट आए। एडमिशन शुरू हो गए, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम एडमिशन नहीं ले सकते। और मामला यही है कि अगर जो मैंने एडमिशन ले लिया और हमारी बैक आई तो हमारा रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा और हमारा एडमिशन भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो फेल बच्चे भी हुए हैं? जी, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर वाले थे, लगभग आधे से ज्यादा बच्चे फेल भी हो चुके हैं। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमारा जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आए और जो बच्चे हैं उनको एक मौका दोबारा मिलना चाहिए। वहीं हरिद्वार में महिलाओं पर उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब एक और नाबालिग किशोरी के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक लड़की की पड़ोस में रहने वाले एक युवक से दोस्ती थी। आरोप है कि 4 माह पहले युवक बहला फुसलाकर उसे अपने घर ले गया।
जहां नाबालिग के साथ उसने दुष्कर्म किया और इसके बाद नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई। परिजनों को इस बात का पता चलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं पुलिस ने केस दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ग्यारह साल की बेटी की हत्या और उसके साथ हुए दुराचार को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते पिछले 2 दिनों से कैंडल मार्च और रोड जाम का सिलसिला जारी है। वहीं प्रशासन द्वारा 400 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो जाता है और जो लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं उन पर मुकदमे दर्ज होते हैं। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि यह केस शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के इशारे पर हो रहा है। ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसका मूल उद्देश्य यही है कि जो शासन ने आदेश करके प्रशासन से जो मुकदमे कराए हैं आम जनता के ऊपर, तो ये वो वाले काम हो गए कि जो अपराधी है वो तो भाग गया, आम पब्लिक को पकड़ने का काम वो करना शुरू कर रही है। तो जो पीड़ित लोग हैं एक तरह से उन्हीं के ऊपर वो परेशान करने का काम शुरू कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया, जैसे जो कानपुर कांड हुआ या हाथरस कांड हुआ या चिन्मयानंद स्वामी चिन्मयानंद हुए, उनमें पीड़ित व्यक्ति को परेशान उनको बचाने के काम किया और जो पीड़ित है उसको फंसाने का काम किया। और यहाँ स्थिति बिल्कुल वही वाली स्थिति हो गई है कि यहाँ पे आम जनता को फंसाने का काम करना शुरू कर दिया इन्होंने, उसको आरोपी को बचाने के लिए। और हम इसमें साफ साफ कहते हैं कि ये काम बिल्कुल भी जो नगर विधायक है उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता था। हम सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं इस बात पर। हम साफ साफ कहते हैं कि शासन में बैठे वो व्यक्ति हैं, यदि उनके यहाँ पर सक्रिय होने के बाद भी आम जनता पर अगर मुकदमे हो रहे हैं तो इसके सबसे बड़ा दोषी जो व्यक्ति है वो मदन कौशिक है। मुकदमे दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है। लोग 11 साल की बच्ची के लिए कोई अधिकारी हो चाहे जनता का आदमी हो, आक्रोशित होना स्वाभाविक बात है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं उपस्थित होता और जो जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति वहाँ होता तो शायद जनता उसको जान से मार देती और वो अच्छा होता, कोई कलंक मिट जाता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा उस बेटी के शव को उस कमरे में जा कर के। ऐसी हत्या, ऐसा लगता है ये परमानेंट हत्या करने वाला व्यक्ति है जिसने इस हत्या की है। और भी मैं प्रशासन से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, इस कांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कितने बड़े अपराधी हैं। वहीं दूसरी तरफ दुष्कर्म और हत्या के मामले में किन्नर समाज में भी नाराजगी बढ़ चुकी है। नाराजगी के चलते किन्नर समाज ने हरिद्वार में विरोध प्रदर्शन किया और ऋषिकुल चौराहे पर पीड़िता के लिए मोमबत्ती जलाकर ईश्वर से उसकी पुण्यात्मा के लिए कामना की। इस बीच किन्नर समाज ने वारदात को शर्मनाक बताते हुए पुलिस की नाकामी पर सवाल उठाए, साथ ही आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। तुम भी खड़े हो जाओ पीछे आके। हमारी बेटी ऋषिका चौधरी जो है इसके सपोर्ट में पहले मेरा ये संदेश है, जय माता दी, राम राम, राधे राधे। मैं ज्वालापुर हरिद्वार किन्नर समाज से, जो हमारी समाज की बेटी, हमारे शहर की बेटी ऋषिता चौधरी के साथ ये गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। ये सब पूरे शहर को, पूरी सिटी को पता है। हम इसके सपोर्ट में आए। हमें किन्नर समाज को भी हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई भी एज ए फीमेल, एज ए ट्रांसजेंडर हो या एज ए वुमेन हो, एज ए गर्ल्स हो, कोई भी सपोर्ट में आना चाहिए और हर किसी को आना चाहिए। आज हमारे शहर की बेटी के साथ हुआ है, ऋषिता चौधरी के साथ। आज ज्वालापुर, उत्तराखंड, हरिद्वार के लोगों जाग जाओ। मेरा सबके लिए ये संदेश है, आप अगर आज ऋषिता के लिए निकल के आओगे घर से बाहर, तो कल को हमारी भी बहन बेटियाँ और भी हैं और हम सबको, ऋषिता की फैमिली को, हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। उन दिरंदों को फांसी पे लटकाना चाहिए सरेआम। जो हमारी बिटिया के साथ हुआ है वो किसी और बेटी के साथ ना हो और हमारा किन्नर समाज भी उनके साथ है इस दुख की घड़ी में। ये दुख की घड़ी है, वो हमारी बेटी थी, किन्नरों की बेटी थी, सबकी बेटी थी। उन दिरंदों को फांसी होनी चाहिए, इससे कम और कोई सज़ा होनी ही नहीं चाहिए। यही है मेरा कहना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नई टिहरी में नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट ने जनपद को अपराध मुक्त बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। जिले में नशे के खिलाफ, महिला अपराध, घरेलू हिंसा आदि को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी तृप्ति भट्ट ने कहा कि विगत दिवस स्मैक और अवैध शराब तस्करों को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है।
युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने का हम काम करेंगे। एसएसपी ने कहा कि आगामी 15 दिन के अंदर वर्ष 2020 के बाकी लंबित कार्य पूर्ण करने के लिए सभी थानों को निर्देश दिए गए। ज्वाइन करते ही हमने पहला अभियान मादक द्रव्यों और ड्रग्स के विरुद्ध ही छेड़ा था, जिसमें लगभग 4 मुकदमे एक्साइज एक्ट के कायम कर दिए गए हैं और एक स्मैक की लगभग 8 ग्राम की रिकवरी, काफ़ी अच्छी रिकवरी हमारी इसमें ड्रग्स में हुई है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और जो भी सूचना, सटीक सूचना या आपके आसपास के किसी क्षेत्र में इस प्रकार की तस्करी हो रही है तो आप लोग डायरेक्टली मुझे या सीओ को या कंसर्न थाने में ये सूचना शेयर कर सकते हैं। इसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी, ये मेरा आप सभी को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ड्रग्स की जद में आके अपना करियर, अपनी फैमिली लाइफ, अपना एक सोशल लाइफ सभी कुछ डिस्ट्रॉय कर रही है, जो बहुत ही गंभीर मसला है, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। तो इसमें हम सभी को मिलजुल के प्रयास करने हैं। जो भी आपको अपने एक सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक होने के नाते जो सूचना आप हमें देंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो वहीं हरिद्वार एसएसपी सेंथिल अबुदई ने बताया कि जनपद में मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना में फरार चल रहे सह अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की जा चुकी हैं। हरिद्वार की जनता से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखें और जल्द ही अन्य आरोपी भी गिरफ्त में होंगे। इस दौरान एसएसपी ने लोगों से शांत रहने की अपील की है। प्रिय हरिद्वार जनपद वासियों, जनपद हरिद्वार में विगत 20 तारीख को एक जघन्य निंदनीय एक अपराध हुआ है। उसमें तत्काल रूप से पुलिस ने कार्रवाई कर जो मुख्य अभियुक्त है उनका गिरफ्तार करके उनके माननीय न्यायालय रिमांड में भेज चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है हमारा एएसपी तो विशाखापट्टनम आईपीएस का नेतृत्व में किया जा रही है और इसमें जो सहायक अभियुक्त है उनका गिरफ्तार के लिए सभी प्रयास हैं हमारी तरफ से जारी है। हमारे विभिन्न टीमें जो है विभिन्न जगहों पे अभी दबिश का कार्रवाई प्रचलित है। माननीय न्यायालय से ये सहायक अभियुक्त इनके लिए एनपीडब्ल्यू भी जारी है और हमारा आदरणीय डीजीपी महोदय द्वारा इनका ऊपर 20,000 का इनाम भी घोषित किया है। मसूरी में महिला कांग्रेस के जरिए गांधी चौक से कांग्रेस भवन तक केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध रैली निकाली जा चुकी है। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने कहा कि केंद्र सरकार के जरिए कृषि कानून पास करके किसानों का उत्पीड़न करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में बीजेपी सरकार के खिलाफ लोग लामबंद हैं और भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत उत्तराखंड में 70 में से 60+ सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत 2022 के चुनाव के मद्देनजर लगातार दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष मसूरी पहुंचे। यहां बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। वहीं मसूरी विधायक गणेश जोशी, जिलाध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडीर के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को फूलमाला पहनाई और उनके साथ बातचीत की है। वहीं हरिद्वार में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले में लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी है। मामले के 4 दिन बीत जाने के बाद अब तमाम संगठन कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं संगठनों और तमाम लोगों ने मिलकर शहर के बीचों बीच चंद्राचार्य चौक और ऋषिकुल पर जाम लगाकर धरना दिया। यह धरना प्रदर्शन तकरीबन 1.5 घंटे तक चला। वहीं लोगों का दावा है कि वारदात का आरोपी पीड़ित बच्ची का मामा है, जिसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं लोगों ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि हत्या का आरोपी रविवार को पुलिस के सामने से फरार हुआ है, लेकिन अभी तक आरोपी को पुलिस पकड़ने में नाकाम रही है। दूसरी तरफ इस मामले में पुलिस लगातार आश्वासन दे रही है कि कार्रवाई की जाएगी। हृदय विदारक और बहुत ही घृणित जघन्य पाप हुआ है। एक बच्ची जो हमारी किसी की बेटी और उसको जिस नृशंस तरीके से बलात्कार करके मारा गया है और उसके बाद साक्ष्य नष्ट करने की कोशिशें हुई हैं,
वो बहुत ही घृणित है। और जिस प्रकार से सबके देखा देखी मुख्य अभियुक्त भाग गया है वो और ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है और इससे पुलिस प्रशासन पर बड़ा धप्पा लगा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन उस व्यक्ति को, राजीव नाम के उस व्यक्ति को, जो भी है, मैं नहीं कह सकता वो जो जिस उसमें है, क्योंकि भागा है तो संदेह होता है, तो उनको पकड़ करके यहाँ लाएं। सूचना मिली थी ये बच्ची की गुमशुदगी की, उस वक्त ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया गया था और उस मुकदमा दर्ज करके उसमें कार्रवाई भी की गई है। जहाँ तक अन्य अभियुक्त की बात है उसके लिए हमारी लगातार दबिश चल रही है। हमारे वहाँ से 8 टीमें बनी हुई हैं और लगातार दबिश है और उसे भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला यह है कि छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ है और उसको इतनी बुरी तरह से बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है और उसको मैं बयान नहीं कर सकती। मैं इसी मोहल्ले की हूँ और उस समय से इतनी दहशत में हूँ जिस समय ये बात पता चली है। हमारी हालत ऐसी हो गई है कि लड़के क्या और लड़कियाँ क्या, पूरे मोहल्ले के बच्चे क्या, दूर दूर तक के लोगों की दहशत सहम गए हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है ये। तो फिर आज क्या हुआ? वो बताओ ना। कल बात ये हुई है कि आप जाम हटा दीजिए, 2 दिन का टाइम चाहिए। आज 2 दिन का टाइम हो चुका है और उसके बाद पुलिस से भी रहती है कि आपका नाम ज्यादा चला जा, आपका नाम ज्यादा आ रहा है तो आपको क्या कहते हैं, केस भी हो सकता है आपके ऊपर। करो मेरे पे केस, कौन सा पुलिस वाला करता है? मैं बोल रही हूँ इसमें बीच में सबके, मेरी लड़की है बोली है, सच के लड़ रही है तो उसके ऊपर केस होगा, उसके ऊपर केस करेंगे। इंस्पेक्टर ने बोली है वो, और अभी और लोगों को धमका रही है कि आप बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, इन्हें रोको। हम सच के लड़ रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। तो वहीं जोशीमठ में हिमक्रीड़ा स्थली औली में व्हाइट क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच बर्फबारी को लेकर भी लोगों में काफ़ी उम्मीदें हैं। वहीं क्रिसमस को देखते हुए इलाके में रंग बिरंगे टेंटों से सजने लगे हैं, साथ ही टूरिस्ट भी पहुंचने लगे हैं। तो उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।